आज हम लोग क्वेश्चन नंबर सेकेंड सॉल्व करेंगे। देखिए सेकेंड क्या है, एक दिवसीय अंतरराष्ट्रीय मैचों में गेंदबाजों द्वारा लिए गए कुल विकेटों की संख्या के आंकड़े तालिका में दिए गए हैं, इनका बहुलक ज्ञात कीजिए बोल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए आपको तालिका दी गई है। इस तालिका में क्या है देखिए, तो इस तालिका में क्या है, विकेटों की संख्या दी गई है। देखिए 0 से 50 विकेट कितने गेंदबाजों ने लिया, तो 4 गेंदबाजों ने। 50 से 100 विकेट 5 गेंदबाजों ने लिया। 100 से 150 विकेट 16 गेंदबाजों ने लिया। 150 से 200 विकेट 12 गेंदबाजों ने लिया। और 200 से 250 विकेट 3 गेंदबाजों ने लिया। और 250 से 300 विकेट 2 गेंदबाजों ने लिया। आपने को क्या करना है, इस तालिका से बहुलक ज्ञात करना है। तो इस तालिका का अवलोकन करके देखिए, अवलोकन करने से स्पष्ट है कि 100 से 150 विकेट लेने वाले गेंदबाजों की संख्या सबसे ज्यादा है। ये देखिए अवलोकन से स्पष्ट है कि 100 से 150 विकेट लेने वाले गेंदबाजों की संख्या सबसे ज्यादा है। कितना है, तो 16 है। तो अपन लिखेंगे, ये देखिए क्या लिखेंगे, तो लिखेंगे अवलोकन ये से स्पष्ट है। ये देखिए अवलोकन से स्पष्ट है कि, है ना, कौन सा, तो ये देखिए वर्ग अंतराल, ये वर्ग अंतराल 100 से 150 की आवृत्ति, ये देखिए आवृत्ति सर्वाधिक 16 बार हुई है। ये देखिए कितने बार, 16 बार हुई है ये। ठीक है, अतः ये जो 100 से 150 है ये, अतः 100 से 150 वर्ग अंतराल, ये वर्ग अंतराल क्या होगा, तो बहुलक वर्ग अंतराल होगा। ये देखिए ये जो वर्ग अंतराल है 100 से कितना 150, इसकी आवृत्ति सर्वाधिक 16 बार हुई है, इसलिए हम इसको क्या करेंगे, बहुलक वर्ग अंतराल चूज करेंगे, चुनेंगे। ठीक है, तो यहां लिखेंगे ये, अतः बहुलक वर्ग अंतराल, ये वर्ग अंतराल, तो बहुलक वर्ग अंतराल क्या हो गया आपका, बराबर 100 से 150। ये बहुलक वर्ग अंतराल है। तो यहां पर देखिए ये जो 100 है इसको बोलेंगे L1। ये L1 मतलब क्या होता है, निम्न सीमा। और ये जो 150 है इसको बोलेंगे L2, ये, और इसका मतलब होता है उच्च सीमा। ठीक है, अब देखिए यहां पर ये जो 16 जिसकी आवृत्ति सर्वाधिक बार हुई है इसको हम लोग बोलेंगे बराबर F1, और इसके पहले वाले को बोलेंगे F0 या F0, और इसके बाद वाले को बोलेंगे F2। ये ठीक, अब यहां लिख लेते हैं F0 बराबर कितना है, 5, F1 बराबर कितना है, 16, और F2 बराबर कितना है, तो 12। अब सूत्र से देखते हैं ये, तो सूत्र से बहुलक, ये बहुलक को अपन मोड बोलते हैं, इसलिए MO से डिनोट करते हैं। ये इसका सूत्र होता है, तो क्या सूत्र होता है इसका, तो इसका होता है सूत्र अपना, ये देखिए इसका सूत्र होता है L1 प्लस F1 माइनस F0, और अपान में क्या होता है, तो ये होता है 2F1 माइनस F0 माइनस F2 होता है ये। ठीक है, इसके बाद होता है गुणा L2 माइनस L1। अब मान रखते हैं तो क्या हो जाएगा, देखिए ये मोड इज इक्वल, L1 का मान कितना है, तो L1 का मान है 100, तो यहां लिखेंगे 100 धन F1 का मान, देखिए F1 का मान है 16, ये F1 है,
माइनस एफ नॉट का मान कितना है 5 बटे 2f1, मतलब 2 गुणा f1 का मान 16 ऋण एफ नॉट का मान कितना है 5, फिर ऋण f2 का मान कितना है 12 गुणा L2 माइनस L1, तो L2 कितना है 150 माइनस कितना हो जाएगा 100। तो ये देखिए मोड इज इक्वल ये 100 प्लस 16 में 5 को घटाएंगे 11 आएगा, ये 16 दूनी कितना होता है 32, ऋण 5 और ऋण 12 कितना हो जाएगा ऋण 17 गुणा ये कितना हो जाएगा आपका 50। ठीक है, अब चलिए आगे सॉल्व करते हैं। तो ये देखिए ये मोड इज इक्वल क्या हो जाएगा, ये 100 धन ये 11 बटे 32 में 17 को माइनस करोगे तो 2 का 12, 12 में से 7 माइनस करोगे तो 5, हासिल 1 और ये 1 आ जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका 15 हो जाएगा ये, और गुणा कितना है देखिए, तो गुणा है 50। अब इसको कैंसिल कर दो तो क्या हो जाएगा 5 तिया 15, 5 एकम 5 शून्य। ठीक, तो कितना आया देखिए, यहां पर लिख रहे हैं, ये यहां सॉल्व कर रहे हैं। तो ये मोड इज इक्वल क्या हो जाएगा देखिए 100, ये 100 धन यहां पर क्या बचे है, ये देखिए 11 ऊपर में और बटे कितना है 3 ये, और गुणा है आपका 10 ये, तो ये मोड हो जाएगा आपका ये 100 धन 11 दहम 110 बटे 3। अब आप 110 को 3 से भाग दोगे, 3 एकम 3 तिया 9, कितना बचा 2, शून्य उतारे 20 हो गया, 3 छक्के 18, फिर 2 बचा, 3 छक्के 3 छक्के, तो कितना आया ये देखिए मोड आया आपका 100 धन 110 को 3 से भाग दे रहे हैं तो 36 दशमलव कितना आ रहा है 66 ये। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, ये 100 में 36.66 को प्लस करेंगे तो ये क्या हो जाएगा आपका 136.66, कितना हो जाएगा 136। तो ये देखिए मॉड का मान कितना आया, तो मॉड का मान आया आपका 136.66। ठीक, तो ये आपका क्या है बहुलक है, यहां पर आप आंसर लिख देंगे। ठीक, तो ऐसे बनेगा। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर फर्स्ट सॉल्व करेंगे। देखिए क्या है, देखिए निम्नलिखित आंकड़ों का माध्य ज्ञात कीजिए। ठीक, ये आंकड़े जो दिए गए हैं वो वर्गीकृत आंकड़े हैं। ठीक है, महिला शिक्षकों की संख्या प्रतिशत में दिया है और राज्यों की संख्या दिया है। देखिए तो 15 से 25 महिला शिक्षक, 15 से 25% महिला शिक्षक 6 राज्यों में है, 25 से 35% 11 राज्यों में, 35 से 45% 7 राज्यों में, 45 से 55% 4 राज्यों में, और 55 से 65% 4 राज्यों में, फिर 65 से 75% 2 राज्यों में, और 75 से 85% केवल 1 राज्य में महिला शिक्षक है। ठीक है, अपने को इस सारणी से माध्य ज्ञात करना है। तो कैसे ज्ञात करेंगे, देखिए तो सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले कॉलम बनाएंगे महिला शिक्षकों की संख्या। ये देखिए महिला, ये महिला शिक्षकों की संख्या, ये किसमें प्रतिशत में, ये इसका एक क्या बन जाएगा अपना कॉलम बन जाएगा। ठीक है, तो ये एक कॉलम बन गया। ठीक, इसको लिखिए क्या है 15 से 25, फिर है 25 से 35, 35 से 45, 45 से है 55, और 55 से है 65, फिर 65 से है 75, 75 से फिर है 85। ये देखिए। ठीक, अब क्या है, तो राज्यों की संख्या है ये, तो राज्यों की संख्या क्या है देखिए, तो राज्यों की संख्या है आपका 15 से 25% महिला शिक्षक 6 राज्यों में, फिर 11, फिर 7, फिर 4, फिर 4, फिर 2 और ये 1। तो यहां पर देखिए ये जो राज्यों की संख्या है वो रिपीट हो रही है,
इसलिए यही क्या है, बारंबारता है, यही फ्रीक्वेंसी है। ठीक, अब क्या करना है अपने को, एक और कॉलम बनाना है। ठीक, तो ये कॉलम क्या होगा, तो ये मध्यमान का कॉलम होगा। मध्यमान को ही मध्य बिंदु भी बोलते हैं। ठीक है, ये मध्यमान या इसी को मध्य बिंदु, ये अपन दोनों बोलते हैं, मध्यमान या मध्य बिंदु बोलते हैं। ठीक, तो ये कैसे ज्ञात करेंगे मध्यमान या मध्य बिंदु, उसको मैं बतला रहा हूं। तो इसका जब आप मध्यमान या मध्य बिंदु ज्ञात करेंगे तो दोनों को पहले जोड़ देंगे और फिर 2 से भाग दे देंगे। ये देखिए ऐसा 15 धन 25 ये, और बटे कितना हो जाएगा, 1 और 1 2, तो कितना आएगा ये 25 और 15, तो कितना हो जाएगा 40 हो जाएगा, ये बटे 2, तो बराबर कितना आएगा 20। 2 एकम 2 दूनी 2 शून्यम, तो कितना आ गया 20। ऐसे इसके लिए करेंगे, ये 25 धन 35 बटे 2, तो बराबर कितना हो जाएगा, तो ये देखिए 35 5 40 और ये 60 बटे 2, तो बराबर कितना आएगा 30। फिर इसके लिए करेंगे, ये 35 धन 45 बटे कितना हो जाएगा 2, तो ये कितना आएगा, ये हो जाएगा 45 5 50 और ये 80 बटे 2, तो बराबर 40। फिर इसके लिए करेंगे तो 45 धन 55 बटे 2, तो बराबर कितना हो जाएगा, तो 55 5 60 और 60 और आपका 40 100, तो 100 बटे 2, तो ये आएगा 50। फिर इसके लिए करेंगे तो ये हो जाएगा 55 धन 65 बटे हो जाएगा 2, तो ये हो जाएगा 70 और ये 120 बटे 2, तो ये 60 आ जाएगा। फिर इसके लिए करेंगे 65 धन 75 बटे 2, तो कितना आएगा, तो 75 5 80 और फिर 140 बटे 2, तो बराबर 70, और फिर ये हो जाएगा 75 धन 85 बटे 2, तो बराबर कितना हो जाएगा 85 5 90 और ये 160 बटे 2, तो बराबर आ जाएगा 80। ठीक है, तो ये देखिए यहां पर ये पूरे को जोड़ेंगे आप, तो ये कहलाएगा समेशन ऑफ एफ। तो समेशन ऑफ एफ पूरे को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, देखिए 11 और 6 कितना होता है, तो 11 6 17, 17 7 कितना होता है, तो 24, 24 4 28, 28 4 32, 32 जो 36 और 1 37, ये कितना हो गया 37। अब देखिए ये क्या है, आपका मध्यमान है। क्या है, मध्यमान। इसको एफ, तो इसको आप एक्स बोल सकते हैं। अब आपको एक कॉलम और बनाना है, वो रहेगा आपका एफ गुणा एक्स का। ये आपको एफ और एक्स का गुणा करना है, मतलब ये 6 का गुणा आपको किससे करना है, 20 से करना है। एफ के संगत मान का गुणा एक्स के संगत मान से करना है, तो 6 का 20 से करोगे, 20 6 के कितना हो जाएगा 120। ये देखो 6 दूनी 12 की 2 और 0 का 0, 120। ठीक, फिर इसका इससे करोगे 11 तिया 33, ये फिर इसका इससे करोगे 7 चौक 28, ये फिर इसका करोगे 5 चौक 20, 200 हो जाएगा। फिर ये 4 का 60 से करोगे 6 चौक 24, ये 240 हो जाएगा। ठीक है, फिर 2 का 70 से करोगे तो 140, ये 2 7 14 और ये 0। फिर 1 का 140, ये देखो 1 का किससे करोगे 80 से करोगे, ये 1 है और ये 80 है, तो ये आ जाएगा आपका 80। ठीक है, अब ये देखिए ये पूरे को जोड़ोगे तो ये पूरा क्या कहलाएगा, तो समेशन ऑफ एफ एक्स कहलाएगा। ये तो ये पूरे को जोड़ के देखो, तो ये पूरे को जोड़ोगे आप तो कितना आएगा, ये आएगा आपका 1390, ये। ठीक है, अब क्या करना है अपने को, देखिए समानांतर माध्य ज्ञात करना है, तो ये लिखेंगे सूत्र से, ये तो सूत्र से समांतर माध्य, ये तो समांतर माध्य बराबर क्या होता है, तो समांतर माध्य बराबर होता है समेशन ऑफ एफ एक्स बटे होता है समेशन ऑफ एफ। तो समेशन ऑफ एफ एक्स कितना है, देखिए 1390 बटे ये। ठीक है, समेशन ऑफ एफ कितना है, देखिए तो समेशन ऑफ एफ है आपका 37, कितना है 37। ठीक है,
ये देखिए, ये एक बार इसको और रिकाउंटिंग कर लेते हैं। तो 6 और 11 कितना हो जाएगा? 17, 17 से 7 कितना हो जाएगा? तो 24, 24 4 28, 28 4 32, 33 34 और ये 35 आएगा। ये कितना आ रहा है? ये 35 आ रहा है। ये तो समेशन ऑफ एफ, ये देखिए समेशन ऑफ एफ का मान कितना है? 35। तो यहाँ समेशन ऑफ एफ की जगह लिख देंगे 35। ये तो ये क्या हो गया हमारा? समांतर माध्य हो गया ये। तो समांतर माध्य, ये समांतर माध्य बराबर, अब 1390 को आप 35 से भाग दोगे तो ये देखिए 5 से डिवाइड करो तो 5 सत्ते, फिर क्या हो जाएगा? 5 दूनी 10, कितना बच गया यहाँ पर आपका? 3। तो 5 सत्ते 35, अब 4 बचा, फिर 5 अट्ठे 40, तो 2 7 8 बटे कितना आ गया? 7 आ गया। ये इतना आ गया। ठीक, ये क्या है आपका? समांतर माध्य, ये समांतर माध्य है। ठीक, अब इसको फिर से आप कैंसिल करो। 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 7 के 21, 7 चौक 28 ज्यादा हो जाएगा। तो 7 या कितना हो गया? 21। तो कितना बच गया? 6 और 8। अब 7 का फिर से टेबल पढ़ना है। 7 7 49, 7 8 56, 7 निया कितना होता है? 63 होता है ये। ठीक, तो कितना बचा? घटाओगे तो 5 और ये कैंसिल। अब ये 5 छोटा है इसलिए शून्य बढ़ाओगे, दशमलव लगाना पड़ेगा आपको। तो 7 सत्ते कितना हो जाएगा? 49। फिर 1 आएगा, फिर शून्य बढ़ाओगे तो 7 एकम कितना हो जाएगा? 7। फिर 3 बचेगा तो आगे करने की जरूरत नहीं है। तो ये हो जाएगा समांतर माध्य, ये बराबर 39.71। कितना आया? 39.71। एक संख्या तक लेना है तो एक संख्या तक ले सकते हो। यहां पर लिख देना लगभग। क्या लिख दोगे? लगभग। ये, या फिर नहीं लिखना चाहते तो मत लिखना। यही आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे आपको सॉल्व करना है। ठीक।